आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं समांतर श्रेणी में हैं, तो हमको मान बताना है कॉट a/2 प्लस कॉट c/2 का मान क्या होगा। तो त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं किसमें दिया है हमको? समांतर श्रेणी में। तो त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं जो होंगी ए बी सी, ये किसमें है हमारा? ये है हमारा समांतर श्रेणी में। और समांतर श्रेणी में है तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि सार्वांतर क्या होंगे? बराबर होंगे। सार्वांतर कैसे निकालते हैं? दो क्रमागत पदों का अंतर। तो यहाँ से सार्वांतर बराबर करेंगे जब, तो b माइनस ए जो आएगा बराबर होगा c माइनस बी के। ये हमने सार्वांतर से लिखा। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि 2b बराबर a प्लस सी। ये एक संबंध मिला जब हमारा ए बी सी क्या होगा, जो भुजाएं हैं वो समांतर श्रेणी में है, तो इसका मतलब 2b बराबर a प्लस सी। अब यहाँ पे अगर हम देखें कॉट a/2 का सूत्र देखें तो क्या होता है? कॉट a/2 का सूत्र करनी के अंदर s गुणे s माइनस ए बटे में s माइनस बी गुणे s माइनस सी। ठीक है, ये सूत्र होता है। इसी तरह कॉट c/2 लिखें तो ये क्या आ जाएगा? करनी के अंदर s गुणे s माइनस सी। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा हमारा? s माइनस ए गुणे s माइनस बी। देखो अब s क्या होता है? s जो होता है हमारा, ये होता है हमारा अर्ध परिमाप। परिमाप जो होता है वो 2s से लिखते हैं, वो होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। a प्लस बी प्लस सी होता है परिमाप 2s। तो अर्ध परिमाप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी पूरे बटे में 2। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम लिखें तो अर्ध परिमाप निकालें s का मान तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, और a प्लस सी की जगह रख सकते हैं 2b। तो ये क्या मिलेगा हमारा? 2b प्लस बी पूरे बटे में 2, यानी आ गया 3b बटे में 2। ये हमको मिल गया। अब यहाँ पे s माइनस ए निकाल लें अगर, तो s माइनस ए कितना आएगा? s माइनस ए अगर करें तो ये आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं लिखूं s माइनस ए मतलब a प्लस बी प्लस सी पूरे बटे में 2 माइनस का a। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से b प्लस सी माइनस का a पूरे बटे में 2। ठीक है, और s माइनस बी निकाल लें तो क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी पूरे बटे में 2 माइनस का b। तो ये आ जाएगा यहाँ से हमारा a प्लस सी माइनस का b पूरे बटे में 2। यहाँ पे जब लासा लेंगे तो आएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b, तो क्या मिलेगा? a प्लस सी माइनस बी। फिर s माइनस सी निकाल लें तो a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये s का मान हो गया। माइनस सी करेंगे, लासा लेंगे पूरे में 2, यहाँ पे क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c, तो a प्लस बी माइनस का c। ये मिल गए सारे मान। अब हमको जो चाहिए तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉट का a/2 प्लस कॉट का c/2, ये मान चाहिए था हमको। तो अब यहाँ पे रखें करनी के अंदर s गुणे s माइनस ए बटे में s माइनस बी गुणे s माइनस सी, और प्लस करनी के अंदर s माइनस सी बटे में s माइनस ए गुणे s माइनस बी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? लासा लेते हैं। ठीक है, तो जब लासा लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे लासा आएगा करनी के अंदर s माइनस बी, s माइनस सी और s माइनस ए। ये लासा आ जाएगा। अब अंश में अगर मैं देखूं तो क्या आएगा? देखो लासा ये आया हमारा। नीचे अगर देखें इसमें s माइनस बी s माइनस सी है वर्गमूल के अंदर, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? अंश में हमारा जो ये लिखा हुआ है इसमें करनी में s माइनस ए से गुणा होगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा जब गुणा होगा? करनी के अंदर s गुणे s माइनस ए, फिर s माइनस ए आएगा, तो इसको मैं वर्ग लिख देता हूँ। प्लस यहाँ पे लिखें करनी के अंदर s माइनस सी गुणे s माइनस सी आएगा, तो ये वर्ग हो गया। s माइनस सी क्या आएगा? वर्ग मिल जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ
ठीक है। तो अब क्या आएगा यहाँ से अगर मैं लिखूं तो अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अंश में देखो करनी में एस एस यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे करनी में एस उभयनिष्ठ निकाल लेता हूँ, क्या बचेगा, करनी के अंदर एस माइनस ए पूरे की घात 2 प्लस करनी के अंदर एस माइनस सी पूरे की घात 2, ये मिलेगा। और नीचे अगर मैं लिखूं तो नीचे यहाँ पे करनी के अंदर एस माइनस ए गुणे एस माइनस बी गुणे एस माइनस सी। अब यहाँ पे अगर देखें तो करनी के अंदर एस, अब यहाँ पे वर्गमूल हटेगा, क्या मिलेगा, एस माइनस ए प्लस एस माइनस सी, ठीक है। और बट्टे में क्या मिल रहा है, करनी के अंदर एस माइनस ए गुणे एस माइनस बी, करनी के अंदर क्या मिल रहा है, एस माइनस ए गुणे एस माइनस बी गुणे एस माइनस सी, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये क्या मिल रहा है, एस माइनस ए प्लस एस माइनस सी, क्या आ गया, 2s माइनस ए माइनस सी। तो अगर यहाँ से मैं लिखूं 2s का मतलब क्या है, a प्लस बी प्लस सी, माइनस ए माइनस सी कट गया, यहाँ पे कुल मिला के b आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। यहाँ से अगर मैं लिखूं करनी में s, ठीक है, गुणे b बटे में करनी के अंदर s माइनस ए गुणे एस माइनस बी गुणे एस माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो अब यहाँ से मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे करनी में s माइनस बी से, ठीक है, हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करते हैं, से अंश व हर में गुणा करने पे। तो गुणा करने का फ़ायदा क्या होगा अभी आगे देख लेना। तो ये देखो करनी में s गुणे b गुणे करनी में s माइनस बी, और नीचे जब गुणा करोगे तो देखो करनी में s माइनस ए गुणे s माइनस बी की घात पूरे में 2 गुणे में s माइनस सी आ जाएगा। जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, s माइनस बी का वर्ग मिल जाएगा नीचे। तो अब यहाँ से अगर मैं लिखूं तो करनी में s बटे में करनी में s माइनस ए गुणे s माइनस सी, इसको ऐसे लिख लिया, और गुणे में ये s माइनस बी जो ऐसे था, हमने क्या किया, करनी में s गुणे s माइनस बी लिख सकते हैं। देखो अगर करनी में यहाँ पे a हो गुणे करनी में b, तो क्या लिख सकते हैं, करनी में a भी लिख सकते हैं। तो यही हमने किया, इसका इसमें गुणा किया तो ये एक ही करनी के अंदर लिख लिया, और नीचे यहाँ पे अगर देखें तो s माइनस सी को साथ लिया, और s माइनस बी का वर्ग है, वर्गमूल है, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे s माइनस बी मिल जाएगा, और ऊपर क्या मिलेगा, b है। अब यहाँ पे हम इसको हल करते हैं, देखो b बटे s माइनस बी, b तो ऐसे ही हो गया, s माइनस बी का मान अगर हम देखें, s क्या था, अर्ध परिमाप, तो a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, और माइनस का b, ये हो गया। तो b बटे, अब देखो यहाँ पे हमको एक चीज़ दिया था कि भुजाएं किस में हैं, समांतर श्रेणी में दिया था ना। तो यहाँ से एक शर्त निकला था कि a प्लस सी बराबर 2b है, तो a प्लस सी की जगह 2b रख दें, प्लस का b, क्या मिल जाएगा, 2b प्लस बी पूरे बटे में 2 माइनस का b। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, b बटे में यह आ गया 3b बटे 2 माइनस का b। तो यहाँ से हल करें तो क्या आ जाएगा, ये b बटे, ये क्या आ जाएगा, लासा लेंगे पूरे में 2, यहाँ पे 3b माइनस का 2b, तो यहाँ से आ जाएगा ये 2b बटे में b, यानी कि 2 आ गया। तो इतने को हल करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे करनी के अंदर s माइनस बी बटे में s माइनस ए गुणे s माइनस सी। और अगर हम यहाँ पे देखें ये क्या लिखा हुआ है, 2 गुणे, ये किसका सूत्र लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ हमारा कॉट का b बाई 2 का, ठीक है, कॉट b बाई 2 लिखा हुआ है ये। तो कॉट b बाई 2, अगर हम देखें कॉट b बाई 2 का सूत्र क्या है, तो ये होता है करनी में s माइनस बी बटे में s माइनस ए गुणे s माइनस सी, ठीक है। तो अब यहाँ से ये आ गया 2 गुणे कॉट है, कॉट b बाई 2।
कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा इस प्रश्न का। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।